हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी पहुंचे, जहां भिवानी जिले के लोहारू में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय के लिए सरकार 25,000 रुपए देगी। सीएम ने बताया कि इसके लिए करीब 2800 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। हमारी माता, दादी, बहन, घर की महिलाएं भी पशुपालन में और उसके बाकी सारी पशुओं की सेवा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस नाते से महिलाएं भी जो आई हैं आगे, उनको भी हमने इस काम में उनका सहयोग किया है। बैल जो है वो हमारे खेती का साधन होता था। अब ये अलग बात है कि आज वैज्ञानिक युग आने के बाद मशीनीकरण हो गया तो बैलों का उपयोग हमने कम कर दिया है। अब हम ट्रैक्टर लाने लग गए हैं और उसके माध्यम से अपना खेत जोतते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जहां पहुंचे हैं वो उसी बैल के किए हुए काम के कारण से, और वही सीढ़ी थी जहां से हम आगे बढ़ के गए हैं। तो इसलिए हमारे पशुओं का जो ये पशुओं के जो रोग लगते हैं उनका उपचार, विश्वविद्यालय हमारा लुआस है ही है। इसमें मैं इसमें एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आजकल जैसे मनुष्यों में, आदमियों में कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, ऐसे इन दिनों एक बीमारी पशुओं में आई हुई है, LSD जिसको कहते हैं, लंपा त्वचा रोग। लंपा त्वचा रोग ये हरियाणा में धीरे धीरे फैल रहा है। देश के बाकी कोनों में भी से समाचार आ रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हम सब किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी पशु को टेस्टिंग के बाद या जो उसके लक्षण होते हैं वो लक्षण दिखाई देते हैं, उस पशु को बाकी पशुओं से अलग बांधना शुरू करो। जैसे हमने आदमियों को आइसोलेशन किया था, क्योंकि बीमारी एक दूसरे को टच करने से भी फैलती है, एक दूसरे के साथ सांस लेते समय भी उसके शरीर में जा सकती है। इसलिए लगभग 28,000 पशु सारे हरियाणा में 20 लाख में से वो कल तक का आंकड़ा था जो इसमें प्रभावित हो चुके हैं। भिवानी जिला हालांकि उसमें बचाव में है, दादरी भी बचाव में है, लेकिन ज्यादा सिरसा है, फतेहाबाद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, यमुनानगर है, इन जिलों में थोड़ा ज्यादा। सरकार ने तय किया है कि हर पशु को हम एक वैक्सीनेशन का टीका लगाएंगे। 20 लाख पशु हैं हरियाणा में, जिसमें से अभी 3 लाख टीके आ चुके हैं। 17 लाख का हमने ऑर्डर दे दिया है कि बहुत जल्दी टीके उपलब्ध होने पर, जैसे उपलब्ध होंगे 7 दिन के अंदर अंदर सभी पशुओं को इंजेक्शन वैक्सीनेशन के हम लगाएंगे। इसलिए हम चूंकि मनुष्य इस रूप में भुगतभोगी हैं, इसलिए किसानों ने गांव में जिनके घर में पशु है इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवा लेना है। हाँ, जिसको ये बीमारी हो गई है उसको नहीं लगाना है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको इसलिए लगाना है कि ये बीमारी उन तक फैले नहीं, आगे ना बढ़े। इसलिए इस काम को जरूर ध्यान रखना है। यहां जो पशुओं का ये जो एक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, एक आइडियल स्थान पर हम बना रहे हैं। ये एक लुआस केंद्र का, और ये हमारा एक सेंटर होगा, एक्सटेंशन सेंटर, क्योंकि इससे पहले पशुओं की बीमारी के लिए लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, या फिर महेंद्रगढ़ में एक केंद्र वहां जाना पड़ता था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इलाका है, पशुओं को क्योंकि बहुत दूर तक ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इस काम के लिए इस केंद्र का बहुत। देसी गाय के लिए जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा उसको देसी गाय के लिए 25,000 रुपए का अनुदान, ये हमने उसकी घोषणा की है कि 25,000 रुपए गाय की कीमत के हम देंगे, और साथ में 4 बड़े ड्रम जो उसके उपयोग में आते हैं वो भी हम देंगे। तो ऐसा खर्च करने के लिए प्रारंभिक प्राकृतिक खेती के आधार पर वो पैसा हम दे रहे हैं ताकि लोग उस पर आए। लगभग 2800 किसानों ने अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लिया है। दूध के लिए यानी दुधारू पशुओं के लिए भी, जैसे किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिए हैं, ऐसे ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड एक नई योजना चलाई है कि किसी को पशु खरीदना है या पशु को पालना है, इसके लिए भी हम किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। 42,000 किसान पशु क्रेडिट कार्ड। तो इस प्रकार से बीमे की जो योजना ये भी हमने दोबारा शुरू की है कि कोई पशु अगर मानो किसी कारण से उसकी मृत्यु होती है तो उसके बीमे की पैसे की राशि, उसकी कीमत वो भी किसान को मिले। ऐसे 3,40,000 किसानों ने पशुओं का बीमा ये भी कराया है।
और मैं कहता हूं ये बीमा भी सबको कराना चाहिए। थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन इसके कारण से किसान सुरक्षित हो जाता है। जैसे अभी ये लंपी की बीमारी ये जो आई है, अभी तक इसमें 200 पशु इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मेरा कहना है कि अगर ये बीमा होगा तो किसान के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम नायक जाति से हैं, और नायक, हेड़ी या इस प्रकार की कुछ जातियां, उसमें से कुछ तो अनुसूचित जाति में है पहले से, लेकिन नायक नाम से जो ये जाति है वो अनुसूचित जाति में नहीं है, बैकवर्ड क्लास में है। जबकि वो भी बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके पास भी कोई साधन इतने नहीं है अपने काम करने के लिए, या उनकी आमदनी इतनी नहीं है। उनकी फरमाइश है, उनकी डिमांड है कि हमको भी अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए। मैं बताना चाहता हूं अपने नायक समाज के बंधुओं से कि मेरी केंद्र में भी बात हुई है, क्योंकि एक सरकार काम जो केंद्र सरकार ने करना है, हमने नहीं करना है। हमने डीओ लेटर पहले भी लिखा है, मेरी बात भी हुई है। अगले 1 महीने के बाद मैं केंद्र सरकार के लोगों के साथ मीटिंग भी करूंगा कि नायक समाज हमारे यहां का, हरियाणा का, मुझे बाहर का पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में नायक समाज बहुत अच्छे स्तर पर है, उनके तो वहां मंत्री, मुख्यमंत्री भी बनते रहे नायक समाज के। लेकिन हमारा नायक समाज बहुत गरीब और सामान्य समाज है, इसलिए उसको अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए। इसलिए हरियाणा सरकार उनके पीछे खड़ी है। जरूर हम इसमें अपनी ओर से